ये देख लो अभी फ़िलहाल शिमला का रेलवे स्टेशन, शिमला रेलवे स्टेशन ज़बरदस्त हो गया है स्नोफॉल के बाद। देखो पूरे में तगड़ी स्नो हो गई है। और ये ले लिया अभी हमने जनरल टिकट शिमला से कालका का। बहुत ज़बरदस्त वेदर हो गया आज, स्नोफॉल में ही पूरी यात्रा होने वाली है अपनी। तो हेलो गाइस एंड वेलकम टू अनदर व्लॉग। इतने टाइम से हम देख रहे थे भाई शिमला कालका जो टॉय ट्रेन का रूट है ना, जिसको कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी शामिल किया गया है। इस रूट पे भाई स्नोफॉल नहीं हो रही थी पिछले दो से 3 साल हो गए, हो ही नहीं रही थी वैसी स्नोफॉल, लेकिन इस साल बहुत बढ़िया स्नोफॉल हुई है। कल ही स्नोफॉल हुई और आज हम पहुंच गए यहाँ पर इस टॉय ट्रेन में जर्नी करने के लिए। बहुत जबरदस्त वीडियो होने वाला है, बिना स्किप करे देखना। मस्त स्नोफॉल हो गई है पूरे रूट में। पटरियों पे देख लो कुछ ऐसा हाल है, स्नो पिघलनी भी शुरू हो गई है, लेकिन अभी फिर भी रूट में सफिशिएंट स्नो हम लोगों को मिलने वाली है। देखो पूरी पटरी पे स्नो है। और ये खड़ी है आज की अपनी शिमला कालका टॉय ट्रेन, जिसमें हम लोग ट्रैवल करने वाले हैं। मात्र 2 मिनट बचा है इस ट्रेन के डिपार्चर में, मात्र 2 मिनट। लोकोमोटिव लग गया है, 5:45 का डिपार्चर है, 5:43 यहाँ पर हो गया है। तो टाइम देख लो अपने निर्धारित समय से मात्र 1 मिनट की डिले से फाइनली अभी अपनी टॉय ट्रेन निकल रही है शिमला रेलवे स्टेशन से। ये देखो स्नो ऊपर से पिघल रही है, बताया था ना। और फाइनली अभी निकल रहे हैं हम लोग शिमला रेलवे स्टेशन से। एक आध दिन और रहेगी हमारे ख्याल से, फिर पिघल जाएगी यहाँ पे, अगर और स्नोफॉल नहीं हुई तो। ये देखो यहीं पर सारी गाड़ियाँ खड़ी होती हैं। अभी आज एक भी ट्रेन यहाँ नहीं खड़ी है, हो सकता है एक आध ट्रेन कैंसिल हो कालका से आने वाली। बढ़िया तगड़ी स्नो पड़ी हुई है यहाँ पर। स्ट्रगल तो है मेरे भाई। जी हाँ बिल्कुल। चलो अब ये आ गई इस रूट की पहली टनल, शिमला रेलवे स्टेशन निकलती। ये देखो भाई साहब जस्ट अभी निकलते हुए ये देखो आंटी लोग स्नो फेंक रही है मस्त। इतनी तगड़ी स्नोफॉल हुई है इस बार, मतलब काफ़ी हैवी हो गई है स्नोफॉल। तो रूट में देखने को मिल रही है शिमला रेलवे स्टेशन एकदम निकलते ही पूरे पेड़ों पर भी मस्त बर्फ़ जमी हुई है। ये देखो कितना प्यारा नज़ारा दिख रहा है भाई साहब। एज क्या है मानसू? 25। सीट नंबर 11 ले लेना आप, ठीक है? वैसे भी बैठे रहो, कोई आता तो 11 पे चले जाओ। ठीक है। ये देखो समर हिल रेलवे स्टेशन, ट्रेन अपनी पहुंची है। और ये तो एकदम फेयरी टेल जैसा लग रहा है। अभी सनसेट भी हो रहा है साथ साथ। समर हिल अपनी ट्रेन पहुंची है यहाँ पर। इस साइड तो ज़बरदस्त स्नो है ही, इस साइड है। तो हम आपको दिखाते हैं भाई दूसरी साइड का नज़ारा एक बारी। तो ये देखो ये है अपना समर हिल रेलवे स्टेशन, पूरा प्लेटफॉर्म पे एकदम स्नो स्नो। तो ये देखो अपना डीजल इंजन में से भी निकल रहा है धुआं। डीजल इंजन के साथ ही चलती हैं इस रूट में सभी गाड़ियाँ। समर हिल रेलवे स्टेशन एकदम अलग ही दिखता है। एक बार और हमने देखा था भाई, इस रेलवे स्टेशन का जो नज़ारा और जो मज़ा है वो अलग ही है। चलो हो गया सिग्नल यहाँ से निकलने का। समर हिल से निकलना एकदम ग्रीन सिग्नल दिया गया है अपनी गाड़ी को। और बर्फ़ यहाँ भी अभी देखो पिघलनी शुरू हो गई है थोड़ी थोड़ी। ये देखो पूरा बर्फ़ में जमा हुआ।
देखते ही जा रही है। पिछले 2-3 साल से लगभग वैसी स्नोफॉल हुई नहीं है शिमला में, और ना ये टॉय ट्रेन जर्नी में वैसी स्नोफॉल देखने को मिली है। इस बार बढ़िया स्नोफॉल हो गई, और जिस दिन एकदम मतलब तगड़ी स्नोफॉल हो रही थी ना, कल की ही बात है, हम आ ही नहीं पाए यहाँ पर। हाँ, थे दूसरी जगह, और जब स्नोफॉल हो गई, और यहाँ का प्रेडिक्शन ऐसे रहता है, कई बार स्नोफॉल दिखाता है नहीं होता, इसलिए हम पहले से आगे भी नहीं रुके थे यहाँ पर। लेकिन इस बार फाइनली जो प्रेडिक्शन दिखा रहा था वो स्नोफॉल हुई इस बार ही। ओहो, यहाँ देखो पूरी गाड़ियाँ जो भी हैं सब पे एकदम तगड़ी स्नो जमी हुई है, पूरी गाड़ियों पे तगड़ी स्नो जम गई है। काफ़ी हैवी स्नोफॉल देखने को मिली है इस साल शिमला में। एक दिन हुई है, और एक दिन की स्नोफॉल में इतना तगड़ा नज़ारा और इतनी तगड़ी स्नो हो गई है यहाँ पर। तो भाई साहब, उम्मीद नहीं थी कि एक दिन बाद भी इतनी बढ़िया स्नो यहाँ पर इस रूट में देखने को मिलेगी, क्योंकि कल स्नोफॉल हुई थी, फिर आज हल्की सी धूप निकल आई थी इस रूट में। बट यार सफल हो गया इस रूट में ट्रैवल करना। ये देखो क्या मस्त स्नोफॉल हुई है पूरे रूट में, पूरी चट्टानों पे सिर्फ बर्फ़ ही बर्फ़ दिख रही है। मज़ा आ गया भाई देख के। और ये देखो अभी आगे, ये भाई साहब क्या मस्त स्नोफॉल हुआ है भाई साहब, मज़ा आ गया देख के। तो ये देखो भाई साहब, देखो यहाँ, अरे दोनों तरफ से तगड़ा लग रहा है भाई ये नज़ारे, वो भी टॉय ट्रेन से धीमे 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 आराम से। और ऊपर से ना बारिश, मतलब बारिश नहीं, पानी गिर रहा है भाई, पूरा सिर भीग गया है। ये देखो लगातार ये पानी गिर रहा है ना ऊपर से, पूरा सिर भीग गया है। लेकिन नज़ारे बहुत अल्टीमेट देखने को मिल रहे हैं। ये देखो पूरा नीचे तक तो और ज़्यादा स्नो पड़ी हुई है, बहुत ज़्यादा नीचे तो बहुत ज़्यादा स्नो पड़ी हुई है। ये देखो पेड़ पौधे कितने भी हैं यहाँ, सब स्नो में ढके हुए, और मोटे मोटे टीले बन गए स्नो के यहाँ पर। इतनी स्नोफॉल हुई है इस बारी। तो पेड़ों पे जो स्नो टंगी हुई है ना, उसका नज़ारा, उसका मज़ा कुछ अलग ही है। देखो काफ़ी जमी हुई है स्नो, और ये धीरे धीरे पिघल पिघल के गिर रही है अभी। अल्टीमेट अल्टीमेट। अंधेरा होने वाला है, लेकिन ये जो स्नो है ना अलग ही चमक रही है। हल्की हल्की रोशनी है अभी, लेकिन इस स्नो की चमक जो है वो आपको अलग ही देखने को मिल रही होगी अभी वीडियो में भी। सनसेट हो गया है ऑलमोस्ट, बट स्टिल विजिबिलिटी है काफ़ी। एक के बाद एक टनल, ब्रिजेस और कर्व, ऐसा ही है ये पूरा रूट यहाँ का। इस रूट में आपको जाने कितनी टनल्स मिलेंगी, कितने कर्व मिलेंगे, कितने छोटे छोटे ब्रिजेस मिलेंगे, और उसके साथ साथ अगर आप स्नोफॉल में आ रहे हो तो कुछ ऐसी स्नो मिलेगी, और ऐसे शानदार नज़ारे देखने को मिलने वाले हैं यहाँ पर। नीचे देखो, ये वही रोड है जो आती है अपनी कालका से, कालका वाली जो रोड आती है ना नीचे, वही रोड है। वहाँ भी स्नो डली हुई है। रोड पे उतनी नहीं है जितनी ज़्यादा आपको ट्रैक्स के आसपास मिल जाएगी। ट्रैक्स के आसपास तो काफ़ी ज़्यादा है।
भाई साहब पूरा सिर तो ऑलमोस्ट भीग गया है और पानी लगातार ऊपर से गिर ही रहा है क्योंकि स्नो वगैरह भी पिघल रही है ना, इस वजह से पूरा सिर भीग गया। अभी टॉवल से भाई ड्राई करना पड़ेगा, नहीं तो सर्दी बैठ जाएगी। बाकी हमने 55 रुपये का जनरल टिकट लिया था इस जर्नी का, और जनरल कोचेस जो थे ना इस गाड़ी के, बहुत ज़्यादा क्राउड था। हमें तो इस ट्रेन का नंबर तक नहीं देख पाया, बस टाइमिंग देखी थी और बस फटाफट हमने इस ट्रेन को बोर्ड किया। तो 55 रुपये का जो है ना हमने जनरल टिकट लिया था, उसके बाद में ये फ़ाइन कटवाया, 320 रुपये का फ़ाइन कटवाया है अपना शिमला से कालका तक का पूरा। तो फिर अपन अभी ये रिजर्वेशन वाले चेयर कार कोच में बैठे हुए हैं। चलो कम से कम एटलीस्ट सीट तो मिल गई। भी फिलहाल कुछ सीट्स खाली थी इसमें, नहीं तो जनरल में खड़े खड़े हालत ख़राब हो जाती है, क्योंकि ऑलरेडी हम बहुत ज़्यादा भाई दिक्कतों के बाद शिमला पहुंच पाए थे जर्नी करने ये वाली। बहुत दूर से, अभी से पहले जम्मू थे, वहाँ से यहाँ आए थे, ठीक है ना। तो चलो सही है कि यहाँ पर सीट मिल गई इस गाड़ी में, अब जर्नी आराम से हो जाएगी अपनी कालका तक। ये देख लो अभी विंटर लाइन थोड़ी थोड़ी देखने को मिल रही, ज़्यादा तो नहीं। ये लो गलत ही जगह रुक गई अपना कोच। देखो कोई तो स्टेशन पहुँचे हैं, यहाँ थोड़ी सी स्नो कम है, आगे पीछे तो और ज़्यादा है, बस इस स्टेशन में थोड़ा सा कम है। आगे की साइड देखो इतने भी घर हैं, इनकी छतों पे भी पड़ी हुई है काफ़ी स्नो। वैसे ट्रेन नंबर अभी तक नहीं बताया, तो इस ट्रेन का ट्रेन नंबर है 52,454 शिमला कालका एक्सप्रेस। पहला हॉल्ट था समर हिल, उसके बाद दूसरा हॉल्ट था 6 किलोमीटर बाद जुतोग। और इस वाली गाड़ी के हम देख रहे हैं बहुत ज़्यादा हॉल्ट है, मतलब काफ़ी सारे हॉल्ट है, जगह जगह रुकती हुई जाती है ये ट्रेन। और टाइमिंग्स देख लो, शाम को 5:45 पर निकलती है शिमला से और रात में 11 बजे पहुंचा देगी अपन को कालका। और आज कुछ ज़्यादा खास विंटर लाइन देखने को नहीं मिल रही है, क्योंकि वेदर ही ऐसा है, काफ़ी फॉगी सा वेदर है यहाँ पर, इस वजह से। बट ये है स्काई काफ़ी क्लियर हो गया है आज। ओहो ये नज़ारा देखो, अल्टीमेट भाई साहब, अल्टीमेट। जैसे ये कोच देख लो आज जिसमें हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं, 2x2 की आमने सामने की जो है इसमें सिटिंग अरेंजमेंट रहती है। ऊपर की साइड में आपको मिलेगा लगेज स्पेस, बट यहाँ पर कोई भी चार्जिंग सॉकेट नहीं है इनकेस आप ट्रैवल कर रहे हो टॉय ट्रेन में। तो अपना पावर बैंक वगैरह कैरी करो और साथ में मोबाइल वगैरह पूरा चार्ज करके चलो। और आखिरी की साइड में वॉशरूम भी दिया हुआ है इसमें, ये सही है। चलो वॉशरूम है इस कोच में, तो ऐसा कुछ कोच है। इसमें अभी फ़िलहाल अपनी जर्नी चल रही है। तो भाई साहब एकदम तगड़ा सिर भीग गया है, समझ लो पूरा बाल भीग गए। ये बारिश हो रही है बहुत तगड़ी, स्नोफॉल, पता नहीं क्या हो रहा, हमारी खिड़की के बगल में ही पूरी गिर रहा है पानी, पूरा भीग गए। अब यही होता है स्नोफॉल के टाइम पे। ये देखो भाई साहब कालका शिमला हाईवे पर इतना ट्रैफिक जाम लगा हुआ है, ये देखो पूरा रोड जाम है, बहुत तगड़ा ट्रैफिक लगा हुआ है। ये सब शिमला जाने वाले लोग हैं वीकेंड पे। तो ये अपना कोच, और हमने बताया था ना इस कोच में आपको वॉशरूम मिल जाएगा। तो यहाँ पर देखो इंडियन स्टाइल वॉशरूम दिया हुआ है, अंदर बेसन वगैरह है, पानी चालू है, नल आ रहा है, मिरर भी है। बस ये है कि थोड़ी सी हाइट, यहाँ देखना हाइट थोड़ी सी कम है, और ऐसा ही आपको इस गाड़ी में वॉशरूम की फैसिलिटी मिल जाएगी। भाई इस रेलवे स्टेशन पे भी बरोक पे पहुंचे। यहाँ देखो समोसे, सैंडविच, बर्गर, पेटीज, ब्रेड पकौड़ा, कटलेट, मैगी, ये सारी चीज़ें मिल रही हैं। पानी वानी ये सारी चीज़ें आप ले सकते हो बरोक रेलवे स्टेशन से। तो अपने निर्धारित समय से पूरे 2 मिनट पहले पहुंच चुके हैं अभी हम लोग बरोक रेलवे स्टेशन। बरोक की बात करें तो यहाँ पर 2 प्लेटफॉर्म बने हुए हैं। 13 ट्रेन का ऑफिशियल हॉल्ट है, ऑपरेट करता है इसको नॉर्दर्न रेलवे, आता है अंडर अम्बाला रेलवे डिवीजन। और अपनी ट्रेन का 5 मिनट का हॉल्ट दिया हुआ है। पूरे रूट में सबसे ज़्यादा यही रुकती है अपनी ट्रेन। टाइमिंग की बात करें तो रात में 8:39 का अराइवल है और 8:44 का डिपार्चर टाइम दिया हुआ है। वैसे इस रूट का ये सबसे इंपॉर्टेंट रेलवे स्टेशन है
और सबसे ज़्यादा हॉल्ट भी यहीं पर है। और इसके निकलने के बाद ही ना इस रेलवे स्टेशन से जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो इस रूट की सबसे लंबी टनल बरोक टनल भी देखने को मिलती है। और उस टनल के बारे में ऐसा कहा जाता है, मतलब ऐसी स्टोरी है पूरी कि यहाँ पर मतलब अंग्रेज़ों के समय में ही ये रेलवे लाइन बनाई गई थी। तो उस टाइम पे कर्नल बरोक थे, तो उनको ही मतलब वो एक इंजीनियर थे और वही इस रूट का काम कर रहे थे, तो उनको टनल निकालनी थी इस रूट की। तो उन्होंने जब टनल बनाई तो उसका भाई एक तरफ कहीं और निकला, एक तरफ को अलाइन नहीं हो पाई रेलवे ट्रैक के हिसाब से। तो उसके बाद उनको काफ़ी ह्यूमिलेशन वगैरह का सामना करना पड़ा। उन्होंने फिर अपने डॉग के साथ में इसी टनल में अपनी जान दे दी, सुसाइड कर लिया था इस वजह से। भाई ये काफ़ी हॉन्टेड भी मानी जाती है और इसी चक्कर में ये काफ़ी फेमस भी है। बाकी इस रेलवे स्टेशन में हमने आपको दिखा दिया, खाने पीने के काफ़ी ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे। खैर हम तो थोड़ा बहुत खाना अपना लेके चले थे साथ में, भी यहाँ से निकलेगी गाड़ी तो फिर डिनर करते हैं। चलो भाई साहब ट्रेन निकल रही है, काफ़ी ठंडी हवा चल रही है भाई बड़ोग में। बाकी यहाँ पर देखो वॉशरूम की फैसिलिटी मिल जाएगी रेलवे स्टेशन पे ही। इन केस आपकी ट्रेन में या आपके कोच में वॉशरूम नहीं है, क्योंकि कई टॉय ट्रेन ऐसी हैं जिनके कोच में वॉशरूम नहीं मिलेगा, तब इस रेलवे स्टेशन पर आप वॉशरूम यूज़ कर सकते हो। ये है भाई इस रूट की सबसे लंबी टनल, टनल नंबर 33 बड़ोग टनल। लंबी तो है ही और पूरी लाइट वाइट अंदर लगी हुई है, बढ़िया। तो ये देख लो अपन, तो ये है आज का अपना डिनर, बढ़िया राजमा चावल हम लेके चले थे इस जर्नी में। तो अभी बस यही डिनर करने वाले। वैसे गर्मा गर्म था जब पैक कराया था, अभी तो यह है कि ठंडा हो गया है, लेकिन बहुत ज़्यादा एकदम चिल्ड भी नहीं हुआ है, बढ़िया से पैकिंग हो गई थी। चलो अभी फिनिश करते हैं। बाकी जो लॉन्गेस्ट टनल थी वो तो अभी निकल गई है, फटाफट डिनर करते हैं। अपने निर्धारित समय से 17 मिनट पहले पहुंच चुके हैं हम लोग आज की अपनी डेस्टिनेशन, अपनी टॉय ट्रेन की डेस्टिनेशन कालका रेलवे स्टेशन। भाई साहब टाइम से तो बहुत पहले ही आ गई अपनी ट्रेन। चलो सही है, हमें तो नींद लग गई थी बहुत तगड़ी, भाई सो गए थे और ट्रेन पहुंची जैसे ही जस्ट उठे हैं। चलो ऑन टाइम ट्रेन पहुंच गई। सफ़र रहा बहुत ज़बरदस्त इस गाड़ी में और स्नोफॉल के व्यू ने और ज़्यादा मज़ा मान दिया भाई इस जर्नी में। खैर लाइव स्नोफॉल में जर्नी नहीं कर पाए इस साल, नेक्स्ट फिर देखेंगे कभी जब होगी तो, और पॉसिबल हुआ तो, क्योंकि एकदम स्नोफॉल होती है और एकदम पहुंचना वो पॉसिबल नहीं हो पाता है। लेकिन फिर भी बढ़िया स्नो मिल गई अपन को रूट में। आपको कैसी लगी ये जर्नी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मिलते हैं फिर बहुत ही जल्दी एक और वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।